साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक NCERT का चैप्टर नंबर 1, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम, या फिर हिंदी में इसी चैप्टर को कहते हैं संख्या पद्धति। प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 1.2। इसका क्वेश्चन पहला है, तो वो हमसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये भी बताइए कि नीचे जो कथन दिया गया वो सत्य है अथवा असत्य है, और उसका रीजन भी दीजिए, कारण भी दीजिए कि असत्य है तो क्यों और सत्य है तो क्यों सत्य है। इंग्लिश में इसी बात को कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कह रहा है कि बताइए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है अथवा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट क्या है, यानी जस्टिफाई करिए, यानी उसके लिए आप बताइए कि ऐसा क्यों है ट्रू है तो, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश में इसी बात को कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं ये सत्य है अथवा असत्य है, यानी कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देख लेते हैं। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसके लिए हमको जानकारी होना आवश्यक है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यही रीजन है, आप समझ सकते हैं इसको ना। परिमेय संख्या अपरिमेय बताना है, चलिए अपरिमेय बता देते हैं, या फिर इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर करा वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वे सभी क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं या फिर अपरिमेय होती हैं। इसी का उल्टा परिमेय होता है, अगर रेशनल कहेगा तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, या फिर इसी को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या होता है, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय यानी रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे लिख देंगे सत्य, या फिर इंग्लिश में लिख देंगे ट्रू। क्यों सत्य है, क्योंकि वास्तव में अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी परिमेय और अपरिमेय, रेशनल या फिर इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर्स आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो हमसे क्या चाहता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु आते हैं सबको √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और m एक प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में इसी बात को कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है m जो है उसको नंबर लाइन पर √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और m क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखते हैं, अगर m की वैल्यू हम मान लें 4, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर √m की वैल्यू, रीजन अगर m का मान किसमें हो जाए, निगेटिव हो जाए, अगर m का मान किसमें हो जाए, निगेटिव, तो इसको √√ से बाहर हम एक वास्तविक या प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं ला सकते हैं। इसी वजह से ये कैसा है, असत्य है या फिर फॉल्स है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, असत्य या फिर फॉल्स। तो इसका रीजन क्या हुआ, यदि m का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, यदि m का मान नकारात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो इस प्रकार से उसको √m के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है,
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कैसा है? असत्य है। इसका रीजन क्या है, क्यों असत्य है, ये भी हम आपको बता देते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी कहते हैं फॉल्स है। क्योंकि अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन पे हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर्स या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो इसके अंतर्गत तो परिमेय संख्या भी आ सकती है, यानी रेशनल नंबर भी तो आ सकता है। तो क्या वो अपरिमेय होगा? नहीं होगा। इसी वजह से ये कैसा है? फॉल्स है। क्योंकि आप यहां पर रीजन दे सकते हैं REASON, यहां पर आप लिख सकते हैं कारण। इसका कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का एक समूह होता है। इस वजह से प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं रीजन बिकॉज रियल नंबर्स आर एडिशन ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश में भी इसका रीजन दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में कहता है इसी बात को, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप √4 का, ये 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाए तो क्या आएगा? 2। तो कह रहा पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो क्या ये 2 अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है, क्योंकि इसको 2/1 यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कैसा है? परिमेय है या फिर रेशनल है। सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। कह रहा है यदि नहीं, तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं। तो कह रहा है फिर एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो देख लीजिए, आप √4 का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं और 2 आ जाएगा। इसके बाद आप √9 का दे सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। आप √16 का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसकी वैल्यू या मान क्या आएगा? 4 आएगा। और हम देख पा रहे हैं 2, 3, 4 ये सभी क्या है? ये एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ये भी सवाल भी हमसे कह रहा था कि ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल करने पर परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या आ रही है। तो इस प्रकार से हमने समझा क्वेश्चन नंबर 2। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कह रहा संख्या रेखा पर √5 को कैसे आप निरूपित कर सकते हैं, ये दिखाइए। इसमें लिखा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा दिखाइए कि √5 को कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर होता क्या है, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 कैसे बनता है? √5 ये कैसे, कहां से आया होगा? ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, यानी कि √5 से छोटा हम ले लेते हैं √4। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। ये आपके समझाने के लिए है और हम केवल नंबर लाइन पे हमको केवल रिप्रेजेंट करना है। तो √4 को हम लिख सकते हैं 2, यानी ये जो √5 है ये 2 से बड़ा होगा, है ना। ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इस वजह से इसका पूरा मान नहीं निकल सकता। तो इस वजह से हम इसके एक कम लेकर के देख लेते हैं। 2 जो है √5 से बड़ा होगा, यानी 2 से अधिक कहीं आएगा। तो देखते हैं संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है।
बीच में होता है यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा 1 2 3 ऐसे चलता है। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से संख्या रेखा आगे बढ़ती जाती है। ये होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, और ये होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, तो 2 ये पॉजिटिव आ रहा है, √5 में कोई माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, तो केवल 2 कहां पर आ रहा है, यहां पर। तो यहां पर है ये। इसके बाद हम कह सकते हैं, अगर कहता √4 कहां है तो हम कहते हैं यहां पर है, लेकिन √5 कह रहा है वो, तो 5 इससे आगे होगा, तो इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको ऐसे बना देंगे डॉटेड बिंदु से। यहां कहीं होगा, क्या होगा, यहां कहीं क्या होगा, √5 होगा। ये इसका नाम हम ए रख देंगे, इसका नाम यहाँ पर सी रख देंगे। दिखाई दिया होगा आपको, ये देखिए ये बना हुआ, ये यहाँ पर होगा ना 2 के बाद, यहाँ पर है √5। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9336391652 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस पर भी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, बिना किसी कोई भी आपसे इसका फीस वगैरह कोई भी मांगी नहीं जाएगी। इस बात से आपको परेशान नहीं होना। धन्यवाद।